हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 तक सॉल्यूशंस को देखा होगा। आज जो मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा वो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 51 तक मैंने पहले ही कर दिया ना इसका सॉल्यूशन, तो 52 से आगे तक का। और इस एक्सरसाइज में टोटल 56 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 56 क्वेश्चंस में मैंने 51 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी सॉल्यूशंस करवा दिया है। और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं वह स्टूडेंट्स मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसका सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आज मैं जो सॉल्यूशंस करूँगा वो क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर के 56 का करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? तो एक्सरसाइज है 8.1 और बुक कौन सा है? तो ये टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th बिहार बोर्ड कैसी सिन्हा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखूँगा। आप लोग को क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक को निकालना है और क्वेश्चंस को मिलाना है। मैं यहाँ पे केवल सॉल्यूशन करूँगा। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? तो 52 में कह रहा है कि कॉस थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा। चूँकि दिया हुआ इसमें सिंस 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा, ठीक है, और इतना इज इक्वल टू 41 दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें? तो हमें निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा और दूसरा वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। पहला निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, दूसरा निकालना है हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 51 और 50 बताया है, सेम तरीके से ये भी बनेगा। एक बार मैं वीडियो को क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। ओके, नाउ इट्स गुड। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग दे देंगे, ठीक है। दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर क्या होगा? तो जब हम भाग देंगे तो इधर देंगे तो 9 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 40 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा 41 बाई कॉस थीटा। तो 9 साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, कॉस डिवाइड हो जाएगा तो 40 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 41 सेक थीटा। अब यहाँ से 9 tan थीटा को रहने दीजिए, 40 को भी रहने दीजिए और 41 सेक थीटा को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के उपयोग से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर आ जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू उस फॉर्मूले का उपयोग किए हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, नहीं अगर आपके पास फॉर्मूला है तो उसको लिख लीजिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे रूट को हटाने के लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जो भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है इसे आप इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो 9 tan थीटा प्लस 40 का होल स्क्वायर एंड 41 √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इतना का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे 81 क्या, तो 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 2ab, तो 2ab यानी कि क्या, तो 9 दूना 18 और 18 में 40 से गुना करिएगा, 2ab करेंगे तो 9 दूना 18 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 18 चौके 72, 720। तो 720 tan थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 41 का स्क्वायर कर लीजिए तो 1 4 1 जा 4 4 1 जा 4 16 4 4 8 6 1 1681 इसका स्क्वायर आ गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। मिटा दे रहा हूँ पीछे वाला में। यहाँ के बाद हम लोग स्क्वायर वाले को एक तरफ, यानी कि क्या बचा 81 tan स्क्वायर थीटा 81 है ये, ठीक है, प्लस में 1600
और प्लस है 720 tan थीटा, और ये 1681 में 1 से करेंगे तो 1681 इधर आ जाएगा, 1681 इंटू 1 1681, प्लस में है तो माइनस में, 1681 में tan स्क्वायर थीटा से तो इधर आ जाएगा 1681 tan स्क्वायर थीटा, फिर इधर लेके चले आएंगे माइनस 1681 tan स्क्वायर थीटा, इतना इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करिए 81 माइनस 1681 कितना आ जाएगा, माइनस 1600 tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 720 tan थीटा, और फिर 1600 माइनस 1681 माइनस 81, इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सब अब कोई काम करनी है, हमें बस निकालना क्या है, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो ये यहाँ पे देखा जाए माइनस को कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1600 tan स्क्वायर थीटा माइनस 720, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज कर जाता है और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में। ठीक है, 1600 tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 40 tan थीटा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर जब करिएगा तो 81 आएगा। तो ज़रा गौर करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और इसको तोड़ देंगे 2ab पे, तो 2 इंटू ए के जगह पर कितना 40 tan थीटा इंटू बी के जगह पर कितना 9, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर इतना और b के जगह पर कितना 9, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर करके देख लीजिए, 40 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 80 आएगा, 80 में 9 से तो 720 आएगा। अगर आप ये दोनों को बढ़िया से सेटिंग किए हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाला जरूर आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर, 40 tan थीटा माइनस 9 का होल स्क्वायर इतना इज इक्वल टू 0, तो 40 tan थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर हटेगा रूट में और 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, यानी 40 tan थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या 9/40। ठीक है, 9/40, लेकिन हमें चाहिए इस क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 52 में कॉस थीटा और कॉसेक थीटा चाहिए। तो ये हो जाएगा p का वैल्यू, ये हो जाएगा b का वैल्यू, तो p का वैल्यू हो गया 9, b का वैल्यू हो गया 40, तो क्या हो जाएगा यहाँ से h क्या हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ने कितना 9 का स्क्वायर, बी स्क्वायर ने 40 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, तो 81 प्लस 1600 हो गया 1681, और 1681 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो आई थिंक 41 आएगा क्या, देख लीजिए 144 और 16 1861, यस, तो यहाँ पर आ जाएगा 41, h आ गया। तो इसलिए हमें कॉस थीटा चाहिए और कॉस थीटा b/h होता है, b का वैल्यू 40 होगा और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो h का वैल्यू 41। इसी तरीके से कॉसेक थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा h/p होता है, h का वैल्यू 41 और p का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। तो चलिए ये हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के तरफ। क्वेश्चंस लास्ट के थोड़े बड़े हैं और थोड़ा समझने वाले अच्छे से प्रश्न है, नहीं तो नहीं बन पाएगा, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का क्वेश्चन है कि tan a प्लस सेके दे दिया है, कितना दे दिया है 3, तो बताना है sin a का मान कितना होगा। सिंपल है, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें क्या चाहिए यहाँ से, तो हमें चाहिए sin a इज इक्वल टू वाट, ये निकालना है। तो सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लिखेंगे सेक ए माइनस tan a इंटू सेक ए प्लस tan a, इतना इज इक्वल टू 1, और सेक ए माइनस tan a का मान हमें नहीं पता है, रहने देते हैं। और ये सेक ए प्लस tan a का वैल्यू कितना है 3, इतना इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लिखेंगे सेक ए माइनस tan a इज इक्वल टू 1/3, 3 मल्टीपल में डिवाइड में जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब दोनों को हम जोड़ दिए, यहाँ पे लिखेंगे यानी हिंदी में क्या,
समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो tan a प्लस sec a, समीकरण नंबर फर्स्ट है इतना बराबर 3, इधर है sec a माइनस tan a इतना इज इक्वल टू 1/3, ये से कट गया और sec से कितना आ गया 2 sec a, और 3 में 1/3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 तिहाई 9, 9 और 1 10, तो 10/3, तो यहाँ पर आ गया 10/3। तो sec a बराबर क्या हो जाएगा, तो sec a इक्वल टू 10/3 और 2 नीचे से यहाँ आ जाएगा 5 बार में, तो ये हो गया 5/3। तो sec a आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो यहाँ से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। sec a का वैल्यू 5/3 है, sec a बराबर 5/3, और ये होता है h/v, तो h का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3, यहाँ से p निकालेंगे। और p का फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस b² का अंडर रूट, h² यानी कि 5 का स्क्वायर, b² यानी 3 का स्क्वायर, 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16, 16 का वर्गमूल 4, तो यानी कि हमको साइन ये चाहिए p/h, p का वैल्यू हो गया 4, h का वैल्यू हो गया 5, मीन्स 4/5 इज अ आंसर। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ। समझ में आ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है सर, ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, वो फार्मूला कहाँ से आया, तो आई विल एक्सप्लेन, ओके, डोंट वरी। cos a प्लस cot a दिया हुआ है 54, क्वेश्चन नंबर 54, सिंस cos a प्लस cot a इज इक्वल टू 5, और हमें निकालना क्या है, cos a, हमें यहाँ से cos a निकालना है, क्वेश्चन मार्क दूंगा मैं। चलिए cos a निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसको मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 बनाए ना, एकदम सेम है, ठीक है। कैसे सेम है, तो एक और फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। सोच रहे होगे इतने सारे फार्मूले हैं सर, तो बस ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, सारे हो जाएंगे। cos a का स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, अभी हमने इसके पहले क्या बताया था, sec का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सिंस cos a का स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से cos a माइनस cot a इंटू a² माइनस b², इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर होगा ना, तो उसका फार्मूला होता है ना ये वाला फार्मूला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करके इंटू करेंगे। cos a माइनस a इंटू cos a प्लस cot a इतना इज इक्वल टू 1, और cos a माइनस cot a का मान नहीं पता है, रहने दीजिए। और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो कितना है, 5 है, तो इतना बराबर 1 कर देंगे। cos a माइनस cot a, अब 5 जो मल्टीपल में वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को जोड़ दीजिए, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को, यानी लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, फर्स्ट प्लस सेकंड से क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो सिंस cos a प्लस cot a इज इक्वल टू 5 हो गया, और cos a माइनस cot a इज इक्वल टू 1/5 हो गया, दोनों को ऐड करिएगा तो कट जाएगा, और cos a कितना cos a हो जाएगा, 2 cos a, और 5 में 1/5 को ऐड कर दीजिए, तो 5 × 5 = 25 और 1 26/5 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 26/5, ठीक है। इधर मैं मिटा रहा हूँ, हमें cos a निकालना है, ये ध्यान रहे, ये क्या है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। तो यहाँ से cos a का मान कितना होगा, 2 मल्टीपल में तो डिवाइड में जाएगा, तो 26 × 5/2, 2 से कट जाएगा 13 टाइम्स में, मीन्स वी हैव cos a इज इक्वल टू 13/5, हमारे पास 13/5 आया। और ये जो होता है, हमें cos a नहीं मिला ना, क्योंकि हमें निकालना क्या है क्वेश्चन नंबर 54 में, तो निकालना है cos a। तो ऐसा करिए, ये होता है h और ये होता है p, h का वैल्यू 13, p का वैल्यू 5, तो b का वैल्यू निश्चित है कि 12 होगा, कारण अगर 13 होता है, हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5, तो निश्चित है बेस 12 होगा। तो यहाँ से हमको cos a चाहिए, है ना, क्या चाहिए हमको, तो 54 में
कॉस चाहिए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। बेस कितना 12 है, हाइपोटेनस कितना 13। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 55। हम लोग 55 की तरफ जाएंगे। टोटल 56 क्वेश्चन है इसमें, आज हम लोग इसको सफाया करेंगे, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 8.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 55, दिया हुआ है tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ पे चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो सेम तरीका हम लोग पहले वाला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है, इतना इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा नहीं पता है ना, निकाल लेते हैं, इतना बराबर क्या होगा, तो 1 बटे सेक थीटा प्लस tan थीटा। और सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे ए है या थीटा है, एक बार देख लूँ मैं, बार बार थीटा कन्फ्यूज हो रहा, थीटा है तो निश्चित है कि यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, ठीक है। तो 1/x मीन्स सेक थीटा माइनस tan थीटा। ऐसे थीटा लिखे एक्स लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो दे वही लेना है। हमको क्या चाहिए, साइन थीटा प्रूफ करके, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड से जोड़ने से क्या होगा, tan से tan कट जाएगा, सेक थीटा और सेक थीटा कितना आ जाएगा जोड़ने से 2 सेक थीटा, और इधर है x, और इधर हो जाएगा कितना 1/x मीन्स 2 सेक थीटा इज इक्वल टू x एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 मीन्स यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू 2 मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना होगा 2x। तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x, यहाँ से हो जाएगा b, और यहाँ सॉरी यहाँ पे होगा h और यहाँ पे होगा b। h बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b बराबर हो जाएगा कितना 2x। अब यहाँ से हम p निकालेंगे, p का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, h कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, b कितना होगा 2x का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर, या फिर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नॉर्मली इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा ना, ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जब सॉल्व करिएगा तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर, रफ में देख लो कैसे तोड़ोगे, तो एक्स पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर आएगा। तो जब आप इसको घटाइएगा ना तो इसको ऐसा फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो हमें प्रूफ करना है साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा p बटे h, है ना। तो p का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, h का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 55 को प्रूफ किया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। वीडियो क्वालिटी तो सब सही है। आज का अंतिम सवाल इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, तो दिया हुआ है चूँकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है,
को सिद्ध करके लाना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है, हमें ये लाना है प्रूफ करके। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट है, लिखेंगे माना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड। तो हमको इतना बराबर लाना है प्लस माइनस 1, अगर हम x के बराबर भी प्लस माइनस 1 ले आते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, मतलब बायां की तरफ जोड़ेंगे, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इतना बराबर 1 का स्क्वायर और प्लस कितना का स्क्वायर, x का स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 इतना इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी अब इसको हम क्या करेंगे, हमें तो एक्स चाहिए ना, मतलब ये ना हमको प्रूफ करके चाहिए प्लस माइनस 1, चाहे ये चाहिए चाहे एक्स, ये बात एक ही है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1, और रूट के पहले प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एक्स हमने किसको माना है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, यही लाना था प्रूफ करके, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक सॉल्यूशन किया, और वो एक्सरसाइज 8.1 तक का है, ठीक है। तो आशा है आप लोग काफ़ी एंजॉय किए होंगे, और आप लोग काफ़ी बोरिंग भी फील हो रहे होंगे। रीज़न ये है कि क्वेश्चन जो है 8.1 में वो अंतिम के जो सेक्शंस वाले सवाल है, यानी अंतिम के सेक्शन यानी कि टाइप 4 वाले जो सवाल है वो काफ़ी लेंदी सवाल है, बड़े सवाल हैं। तो खैर चिंता नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करना है, सारे फार्मूलाज को याद करना है, और वीडियोज़ को बार बार देख लीजिए। अगर किसी चीज़ को प्रॉब्लम होता है, कोई टॉपिक को, तो उसको पीछे जा कर के देखना है। अगर आपको सोलो लगे तो फास्ट करके देखना है, फास्ट लगे तो सोलो करके देखना है, ठीक है। डजेंट मैटर, सारा कुछ आपके मोबाइल फ़ोन में ही उपलब्ध है, बस ज़रूरत है तो एक सही प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। आज खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, सोसाइटी में एक अच्छा काम करिए और लोगों को भलाई करते रहिए, ठीक है। तो बाय, टेक केयर योर सेल्फ है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।